पुराने ज़माने की बात है, जब बाजारों में ऊंटों की घंटियां बजती थीं और कारवां गर्दो गुबार के बादलों में छुप जाया करते थे। उसी ज़माने में एक शहर था, बसरा नगर। उस शहर की पहचान उसका रंगीन बाजार, बुलंद मीनार और सबसे बढ़कर वहां के ताजरों की चालाकियां थीं। इन्हीं ताजरों में एक शख्स था, हाजी मोमिन खां, जो बज़ाहिर बड़े शरीफ, इबादत गुजार और ईमानदार मालूम होते थे, लेकिन अंदर से धोखेबाज, मौका परस्त और फरेब का बादशाह थे। वो अपनी चालाकी को तिजारत की चाल कह के जवाब देते और हर रोज किसी न किसी सादा दिल को बेवकूफ़ बनाना उनकी आदत थी। कहते हैं कि अगर किसी ने हाजी साहब से सौदा किया और नुकसान ना उठाया तो समझो उसने तिजारत नहीं, करामत देखी। एक दिन बाजार में एक फ़कीर आया, जिसके जिस्म पर मैला कुचैला लिबास मगर चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। उसके हाथ में एक छोटी सी पुरानी थैली थी, जिसमें से किसी खुशबू की लहर उठती थी। वो फ़कीर बाजार के बीचों बीच खड़ा होकर जोर से कह रहा था कि जिसे ईमान चाहिए वो मुझसे सौदा करे। लोग उस पर हंसते, कोई कहता ईमान भी कभी बिकता है बाबा, और कोई कहता ये पागल है। मगर हाजी मोमिन खां के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने सोचा, चलो देखें ये फ़कीर ईमान कैसे बेचता है, शायद इसकी बातों से कोई नया धोखा ही सूझे। हाजी फ़कीर के पास पहुंचा और बोला, बाबा तुम ईमान बेचते हो, इसका दाम क्या है? फ़कीर ने बड़ी नरमी से कहा, ईमान का दाम ज़्यादा नहीं, बस एक वादा करो कि कभी धोखा नहीं दोगे। हाजी ने दिल ही दिल में कहकहा लगाया, ये तो मुफ्त का सौदा है, वारे किस्मत, अगर धोखा ना देने का वादा ही ईमान है तो ये मैं अभी खरीद लेता हूँ। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, बाबा मैं वादा करता हूँ कि अब किसी को धोखा नहीं दूंगा। फ़कीर ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो ये वादा तुम्हारी आजमाइश बनेगा, अब जो धोखा तुम दोगे वो खुद तुम्हारे साथ होगा। हाजी ने हंसते हुए कहा, बाबा तुम फ़कीर हो या फ़लसफ़ी, दुनिया धोखे से चलती है, तुम्हारी बातों से नहीं। फ़कीर खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाजी उसके बाद बाजार के किनारे बैठा अपने हिसाब किताब में लग गया। मगर अजब हुआ कि उसी दिन से उसकी दुनिया बदलने लगी। जहां वो नफ़ा देखता था वहां नुकसान होता, जहां धोखा देने जाता वहां खुद धोखा खाता। सोना खरीदने गया तो पीतल निकला, काफिले के ऊंट खरीदे तो वही रात को भाग गए। बीवी ने भी कहा, हाजी साहब लगता है किसी का साया पड़ गया है। हाजी हंसा, ये सब इत्तेफाक है, किस्मत का खेल है। मगर अगले दिन जब उसके गोदाम में कपड़ा भीग कर खराब हो गया और मजदूरों ने उजरत मांगकर शोर मचा दिया तो वो परेशान हुआ। उसी रात उसने ख्वाब देखा कि वो फ़कीर एक दरख्त के नीचे हंस रहा है और कह रहा है कि अब ईमान का वादा याद आया, धोखा देने वाला खुद धोखा बन जाता है। हाजी नींद से जागा, पसीने में भीगा हुआ और बड़बड़ाया, मुझे इस फ़कीर को ढूंढना होगा, मैं इसके साथ भी वही करूंगा जो सबके साथ करता हूँ, धोखा। लेकिन उसे क्या खबर थी कि इस बार वो खुद अपनी चालाकी के जाल में फंसने वाला था। चंद दिन के बाद हाजी मोमिन खान की परेशानी कम न हुई। बाजार में लोग उसके किस्से सुनकर हंसने लगे और कहते, देखो हाजी साहब को फ़कीर ने सबक सिखा दिया। मगर हाजी की फितरत ना मानी। उसने दिल में ठान लिया कि वो फ़कीर से बाजी लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी बाजार के शोर शराबे में फ़कीर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा था। उसकी पुरानी थैली हाथ में थी, जिससे खुशबू की हल्की लहर उठ रही थी। हाजी ने उसके करीब जाकर पूछा, बाबा ये थैली क्या है? लगता है बहुत खास चीज है। फ़कीर ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरे ईमान का बोझ है, जो इसे पाएगा वही उठा सकता है। हाजी ने दिल ही दिल में सोचा, अब देखते हैं ये बोझ किस हद तक भारी है, और वो रात की अंधेरी में चुपके से फ़कीर के पास पहुंचा ताकि थैली ले ले। फ़कीर सो रहा था और चिराग की मध्यम रोशनी में थैली चमक रही थी। हाजी ने छुपकर थैली उठाई और जैसे ही उसने उसे छुआ, हवा में अजीब सरसराहट हुई, दरख्त के पत्ते कांपने लगे और अचानक हाजी के कानों में एक आवाज गूंजी, तू धोखा देने आया है, अब धोखा तेरा लिबास है। हाजी हैरान लेकिन अपनी चालाकी से हंसकर बोला, बाबा ये तुम्हारी ताकत है या ये ख्वाब? मगर आवाज खामोश न हुई और अगले सुबह वो खुद अपने घर के अंदर थैली के साथ फंसा हुआ मिला। वो देखता रहा कि थैली हिल रही है, एक तरफ से रंग बदल रहा है और लगता था जैसे उसमें छोटे छोटे इंसानी शक्लें घूम रही हैं।
इस दिन बाजार में सब लोग हाजी मोमिन खां को देखकर हंस पड़े, क्योंकि वो अजीबो-गरीब अंदाज में चल रहा था, कभी आगे झुककर, कभी पीछे मुड़कर, जैसे थैली उसे घसीट रही हो। बच्चे तो दौड़कर उसके पीछे लग गए और कहने लगे, देखो हाजी साहब का धोखा जिंदा हो गया है। हाजी ने अपनी मूंछें सहलाते हुए कहा, ये सब बस इम्तिहान है, मैं अभी सीख लूंगा कि कौन है उस्ताद और कौन शागिर्द। लेकिन उसे क्या पता था कि उस्ताद तो फकीर था और शागिर्द बनने वाले वो खुद ही हैं। उस रात जब चिराग बुझ गए और बाजार वीरान हो गया, तो हाजी ने थैली के करीब बैठकर सोचा कि अगर ये धोखा वाकई जिंदा है तो इसे काबू पाना मुमकिन है या नहीं। अचानक थैली में से एक हल्की रोशनी निकली और छोटे छोटे झुंझुनाहट की आवाजें सुनाई दी, जैसे हजार छोटे हंस रहे हों। हाजी को खौफ हुआ, मगर उसकी तजस्सुस ने खौफ पर काबू पा लिया। उसने थैली खोलने की कोशिश की और अचानक वो खुद हवा में उड़ता महसूस हुआ, जैसे किसी जादुई कारवां का हिस्सा बन गया हो। अगली सुबह लोग बाजार में जमा हो गए ताकि देखें हाजी मोमिन खान कहाँ हैं। फकीर तो कहीं नजर नहीं आ रहा था और थैली दोबारा दरख्त के नीचे रखी हुई थी, मगर इस बार वो थैली जादुई रोशनी से चमक रही थी। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। कुछ ने कहा, ये थैली नहीं, इंसान का आईना है, और कुछ ने कहा, देखो हाजी साहब ने धोखा दिया तो धोखा उसे खुद लौटकर मिला। हाजी ने, जो अभी थक कर जमीन पर बैठा था, नजरें नीचे गिराकर कहा, बाबा ये फकीर भी ना हर बात में जादू ढूंढ लेता है। और फिर उसने सोचा कि शायद इस बार धोखा देने के लिए ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि थैली के अंदर छुपी ताकत हर गैर सोचे समझे इकदाम का बदला देती है। यूं फकीर की थैली और हाजी मोमिन खां की लालच ने पूरे शहर को हैरान कर दिया। लोग रात भर कहानियां सुनाते कि कैसे फकीर ने एक धोखेबाज ताजर को अपनी ही चालाकी के शिकंजे में जकड़ लिया, और हाजी मोमिन खां, जो पहले दिन से हर किसी को धोखा देता था, अब अपनी चालाकी पर हैरान था, क्योंकि हर धोखा, हर नापाक मंसूबा थैली के हाथों पलटकर उसके ऊपर आ गया। पूरा बाजार इसी अजीबो-गरीब खेल से हंसी और हैरत से गूंजता रहा, और लोग कहते, ये थैली तो इंसान के धोखे का आईना है, जो छुए वो खुद धोखा बन जाए। महीनों गुजर गए और हाजी मोमिन खान की चालाकी अब भी थैली के जादू में फंसकर रह गई थी। इस दौरान शहर के लोग बाजार में जमा होकर कहानियां सुनाया करते और हर कोई हंसी से लोटपोट हो जाता। एक दिन शहर में एक जवान और बहादुर काफला सालार आया, जिसका नाम था यूसुफ बिन आसिफ। वो शहर की सड़कों पर अपने ऊंट के काफले के साथ आया और बाजार में रुक गया। लोग उसकी शुजाअत और दौलत की कहानियां सुनाते रहे, लेकिन यूसुफ का असल मकसद एक ही था। वो वही जादुई थैली खरीदना चाहता था जिसने हाजी मोमिन खान को हैरान कर दिया था। यूसुफ फकीर के दरख्त के नीचे आया और कहा, बाबा ये थैली मुझे बेचो, मैं वादा करता हूँ कि इसके साथ इज्जत और एहतियात के साथ पेश आऊँगा। फकीर ने बड़ी नरमी से कहा, अगर तुम इसे लालच या धोखे के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें खुद धोखा देगी। यूसुफ ने सर हिलाते हुए कहा, मैं सिर्फ इसकी ताकत देखना चाहता हूँ, लालच से कोई काम नहीं लूँगा। फकीर ने थैली यूसुफ के हाथ में रखी और कहा, याद रखो ये कोई आम थैली नहीं, ये इंसान के दिल का आईना है। यूसुफ रात को अपनी रिहाइश पर आया और थैली को एहतियात से खुला। फौरन ही एक हल्की रोशनी थैली से निकली और छोटे छोटे धोखेदार हंसी के इशारे सुनाई देने लगे, जैसे हजारों छोटे छोटे जादूगर एक साथ हंस रहे हों। यूसुफ थोड़ा डरा, मगर अपनी हिम्मत को जमा किया। उसने कहा, अगर ये धोखा है तो मैं समझकर इससे फायदा उठाऊंगा, अगर ये जादू है तो मैं इसे इज्जत दूंगा। अगले दिन सुबह जब वो बाजार में आया तो देखकर हैरान रह गया कि थैली खुद ब खुद कीमती कपड़े, सोना और मोतियों से भर गई थी। लोग जमा हो गए और ताज्जुब से देखने लगे। एक बुजुर्ग बोला, ये थैली वाकई जादुई है, जो ईमान वाला है उसे दौलत मिलती है और जो लालची है वो धोखा खाता है। यूसुफ ने थैली की ताकत समझ ली और उसके साथ बहुत एहतियात से पेश आया। उसने इसे अपने ऊंट के काफले में रखा और शहर के दूर दराज गांव तक काफला ले गया। हर गांव में लोग इस थैली की कहानी सुनकर हैरान रह जाते और कहकहे लगाते। कुछ लोगों ने कहा, ये थैली इंसान की नापाक नीयत को पकड़ती है, और कुछ ने कहा, देखो यूसुफ के हाथ में थैली ने सब धोखे खत्म कर दिए। यूसुफ ने फकीर की नसीहत याद रखी और कभी लालच न किया। थैली उसके लिए दौलत और हैरत का जरिया बन गई, लेकिन किसी को धोखा देने की इजाजत न दी। इसी दौरान शहर के एक चालाक वजीर ने सुना कि एक आम काफला सालार के हाथ में थैली की ताकत है। उसने बादशाह को बुलाकर कहा, यह कोई जादू है, यूसुफ धोखा देकर सब पर काबू पाएगा। बादशाह खुद बाजार में पहुंचा। यूसुफ ने थैली बादशाह के सामने रखी। थैली से आवाज आई, धोखा देने वाला धोखा पाता है, ईमान वाला इज्जत पाता है। बादशाह हैरान रह गया
वजीर की आंखें फटी की फटी रह गईं और पूरा बाजार हंसने से गूंज उठा। यूसुफ ने थैली को एहतराम से रखा और कहा, ये थैली हमें सबक सिखाती है, मगर सबसे अहम सबक ये है कि धोखा देने वाले का धोखा वापस आता है। यूं फकीर की थैली ने पूरे शहर में धोखे और चालाकी के खेल को बदल दिया और यूसुफ बिन आसिफ वो वाहिद शख्स था जिसने थैली की ताकत का सही इस्तेमाल किया। लोग रात भर इस किस्से पर हंसे और बाजार के किनारे बैठकर कहानियां सुनाते। थैली न सिर्फ दौलत बल्कि हैरत और मजाक का जरिया बन गई और यूसुफ अपनी अक्ल व एहतियात के साथ थैली का राज समझ गया। एक शाम यूसुफ बिन आसिफ काफले के साथ वापस शहर पहुंचा तो देखा कि हाजी मोमिन खां फिर वही पुरानी चाल चल रहा था। जैसे ही उसने यूसुफ के हाथ में थैली देखी, फौरन बोला, भाई यूसुफ, बस एक लम्हे के लिए थैली दिखाओ, मैं अब लालच नहीं करूंगा, कसम है मेरी मूंछों की। यूसुफ जानता था कि हाजी की मूंछें सिर्फ दिखावे की थी, फिर भी मुस्कुरा कर बोला, अच्छा हाजी साहब, मगर एहतियात से। जैसे ही हाजी ने थैली हाथ में ली, फौरन थैली से हंसी की कनकनारक निकली और अगले ही लम्हे हाजी का पांव फिसला, वो सीधा कीचड़ में जा गिरा। बाजार तालियां बजाता रह गया। हाजी हवा में हाथ लहराते हुए चिल्लाया, बाबा फकीर, इस थैली को रोको, ये तो इंतकाम लेती है। फकीर पास आया, मूंछों को हल्का सा कंघी की और बोला, मैंने कहा था, धोखे की थैली धोखेबाज को छोड़ती नहीं। थैली ने एक आखिरी बार चमक कर यूसुफ के हाथ में वापस छलांग लगाई, जैसे कि कह रही हो कि अपनी असल जगह पे आ गई है। यूसुफ ने उसे एहतराम से उठाया। फकीर मुस्कुराया और पूरा बाजार कहकहों से गूंज उठा। यूं धोखे का खेल खत्म हुआ और धोखा हमेशा की तरह धोखेबाज के हिस्से में आया।